जिस दिन लड़की अपने परिवार से दोबारा मिलने के बाद पहली बार घर आई, उसने जानबूझकर अपनी चालाक गोद ली हुई बहन का कमरा लेने की कोशिश की। ये देखकर चालाक लड़की ने दिखावे के लिए कहा कि अगर लड़की को कमरा पसंद है तो वह उसे छोड़ सकती है, लेकिन उसने अपने मन की आवाज में परिवार से कहा कि आखिरकार लड़की अमीर दंपति की जैविक बेटी थी, जबकि वह केवल एक गोद ली हुई बेटी थी जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। इतना ही नहीं, लड़की स्कूल में भी उसे तंग करती थी। जब तक लड़की उसे उसके माता पिता से दूर नहीं भगाती, वह बेसमेंट में जाने से भी मना नहीं करेगी। ये सुनकर छोटा भाई गुस्से में लड़की को धक्का देने लगा और चालाक लड़की का बचाव करते हुए बोला कि जब तक वह वहां है कोई भी उसे तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये देखकर मां ने तुरंत कहा कि चालाक लड़की हमेशा उसकी सबसे प्यारी बेटी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। ये कहते हुए मां ने एक पारिवारिक विरासत वाली जेल की कंगन निकाली और उसे दे दी। ये कहते हुए कि यह कमरा छोड़ने की शिकायत की भरपाई के लिए है, लेकिन चालाक लड़की ने दिखावे के लिए मना कर दिया। ये कहते हुए कि वह केवल एक गोद ली हुई बेटी है, लड़की असली जैविक बेटी है और कंगन लड़की को मिलना चाहिए। मां ने तुरंत उसे सांत्वना दी, ये कहते हुए कि उसके दिल में जैविक और गोद ली हुई बेटी में कोई फर्क नहीं है। छोटा भाई तो सीधे कहने लगा कि चालाक लड़की ही उसकी असली बहन है और वैसे भी इतना महंगा कंगन लड़की पर अच्छा नहीं लगेगा। तो सुनकर लड़की ने दुखी होने का नाटक किया और कहा कि भाई सही कह रहा है, वह तो कचरा उठाकर बड़ी हुई है और पेट भर खाना मिलना ही उसके लिए एक विलासिता था, जबकि उसकी बहन बचपन से ही एक दुलारी छोटी राजकुमारी रही थी और केवल वही इतनी महंगी ज्वेलरी की हकदार थी। ये कहते हुए लड़की ने जबरदस्ती कुछ आंसू भी निकाल दिए। चालाक लड़की और भाई तुरंत गुस्से से भर गए। भाई तो लड़की पर चिल्लाने भी लगा, ये कहते हुए कि पहले जब उसने उसे मारा था तब वह घमंडी थी और अब दया का नाटक कर रही है। लेकिन न्यायप्रिय अमीर पिता ने उसे डांट दिया, उसे तुरंत लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया, नहीं तो उसका खर्चा बंद कर देंगे। तभी भाई को मजबूरी में माफी मांगनी पड़ी। पिता ने कंगन भी छीनकर लड़की को दे दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने अतीत में उसके साथ बहुत गलत किया था और अब उसकी भरपाई करेंगे। मां ने कुछ और नहीं कहा, केवल चालाक लड़की को यह कहकर सांत्वना दी कि वह बाद में उसके लिए बिल्कुल वैसा ही कंगन खरीद देगी। लेकिन चालाक लड़की फिर भी परवाह न करने का नाटक करती रही, यह कहते हुए कि उसे केवल उन कठिनाइयों का दुख है जो लड़की ने झेली है। यह कहते हुए उसने पुराने कपड़ों का एक ढेर निकाला और लड़की को दे दिया। ये कहते हुए कि लड़की के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हालांकि कपड़े पुराने थे लेकिन वे सभी बड़े ब्रांड के थे और वे उसका स्वागत उपहार थे। उम्मीद है कि लड़की उन्हें नापसंद नहीं करेगी। मां और भाई ने चालाक लड़की की समझदारी की तारीफ की और भाई ने तो लड़की को जल्दी से उपहार स्वीकार करने के लिए भी कहा। हालांकि इस उकसावे का सामना करते हुए लड़की ने न केवल खुशी से उपहार स्वीकार किया बल्कि यह भी कहा कि उसने भी एक उपहार तैयार किया है चालाक लड़की के लिए। उसने नौकर से अपना कचरे का बैग लाने को कहा, फिर उसमें से फटे पुराने और पैबंद लगे कपड़ों का एक ढेर निकाला, यह कहते हुए कि उसने महीनों तक कचरा उठाकर उन्हें खरीदा था ताकि बदले में उपहार दे सके। उम्मीद है कि चालाक लड़की उन्हें नापसंद नहीं करेगी। चालाक लड़की स्तब्ध रह गई, घृणा से कपड़े लेने से मना कर दिया, लेकिन कहा कि वह उसके विचार की सराहना करती है। लेकिन लड़की ने जिद करके वे पुराने कपड़े और मोजे उसकी तरफ फेंक। भाई गुस्से में चिल्लाया कि लड़की जानबूझकर खिलौना व्यवहार कर रही है। लड़की ने कहा कि उसके लिए भी एक उपहार है, फिर उसने कूड़े से उठाई हुई टूटी हुई बास्केटबॉल उसकी तरफ फेंकी। भाई इतना गुस्से में आ गया कि उसने बास्केटबॉल दूर फेंक दी। चालाक लड़की के भड़काने पर मां ने भी लड़की को डांटा, ये कहते हुए कि चालाक लड़की ने उसे दयालुता से कपड़े दिए थे तो वह इतनी आक्रामक कैसे हो सकती है। लेकिन लड़की ने दुखी होने का नाटक किया और पूछा कि उसकी बहन द्वारा पुराने कपड़े देना दयालुता कैसे है, लेकिन उसके सच्चे दिल से दिया गया वापसी उपहार आक्रामक कैसे कहलाया। वह समझती थी कि मां उस गोद ली हुई बेटी की परवाह करती है जिसे उसने 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है, लेकिन वह उसकी जैविक बेटी थी। अगर मां ऐसे ही पक्षपात करती रही तो बेहतर होगा कि वह घर छोड़ दे। ये कहते हुए उसने जाने का नाटक किया। माता पिता घबरा गए, जल्दी से कहने लगे कि वे दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। पिता ने तो उसी समय उसे जेब खर्च के लिए 1 मिलियन युआन भी दे दिया, ये कहते हुए कि वह नए कपड़े खरीद ले। लड़की सही समय पर रुक गई। हालांकि ये 1 मिलियन तो बस शुरुआत थी, इसके बाद उसने चालाक लड़की और मूर्ख भाई से विरासत छीनने की योजना बनाई।